ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 145 15 अप्रैल 1991। प्रभु अपने पवित्र आत्मा के साथ पूरी शक्ति से हमारे पास आ, क्योंकि हे परम कोमल अब्बा, जैसे तूने अपने पुत्र की महिमा की और तेरे पुत्र ने तेरी महिमा की, वह समय आ गया है जब तेरे सत्य का पवित्र आत्मा तेरे पुत्र की महिमा करेगा। संसार को सिद्ध कर दे कि तेरा वचन जीवित और सक्रिय है, न कि केवल कागज पर छपे शब्द। तेरा पवित्र आत्मा पिताओं के हृदयों को उनके बच्चों की ओर और बच्चों के हृदयों को उनके पिता की ओर मोड़े। मलाकी 3:24। तुम्हें शांति मिले वसुला, पवित्र ग्रंथ कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसा कहा गया है कि आने वाले अंतिम दिनों में लोग धर्म के बाहरी दिखावे को तो बनाए रखेंगे, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति को अस्वीकार कर देंगे। आह मेरे प्रिय, क्या मेरे लौटने पर कोई विश्वास बचेगा? मेरी कलीसिया की आंतरिक शक्ति, उसमें विद्यमान मेरा पवित्र आत्मा है, जो जीवित और सक्रिय है। शरीर में हृदय की तरह मेरा पवित्र आत्मा मेरे शरीर का हृदय है, जो कलीसिया है। मेरी कलीसिया की आंतरिक शक्ति मेरी पवित्र आत्मा है, जो अपने उपहार और अनुग्रह को स्वतंत्र रूप से देतीता और वितरित करता है, ताकि कलीसिया को कुछ लाभ मिले। मेरी कलीसिया की आंतरिक शक्ति मेरी पवित्र आत्मा है, मेरे वचन की अनुस्मारक, जो कुछ भी नया प्रकट नहीं करता, बल्कि उसी आत्मा द्वारा दिए गए समान निर्देश प्रकट करता है। मेरी कलीसिया की आंतरिक शक्ति मेरा पवित्र आत्मा है, जो तुम्हें रूपांतरित करता है, उन्नत करता है और तुम्हें मेरी वास्तविक प्रतियों में बदल देता है। मेरी कलीसिया की आंतरिक शक्ति मेरा पवित्र आत्मा है, यह अग्नि जो आपको जीवंत करती है, शुद्ध करती है और तेरी आत्मा को अग्नि के स्तंभ, प्रेम के प्रचंड अंगारों, प्रकाश की जीवित मशालों में बदल देती है, ताकि आप बिना किसी भय के मेरे वचन का प्रचार कर सके, परम प्रधान के साक्षी बन सके और दूसरों को केवल स्वर्गीय चीजों की तलाश करना सिखा सके। मेरे चर्च की आंतरिक शक्ति मेरी पवित्र आत्मा है, यह अग्नि जो आपको जीवंत करता है, शुद्ध करता है और तेरी आत्मा को अग्नि के स्तंभ, प्रेम की प्रचंड अंगीठी, प्रकाश की जीवित मशाले बनाता है, ताकि तुम बिना किसी भय के मेरे वचन की घोषणा करो, परम प्रधान के साक्षी बनो और दूसरों को केवल स्वर्गीय चीजों की तलाश करना सिखाओ। मेरी कलीसिया की आंतरिक शक्ति मेरा पवित्र आत्मा है, जीवन और श्वास जो आपको जीवित रखता है और तेरी आत्मा को मेरी इच्छा रखने के लिए मुझे अब्बा पुकारते हुए प्रेरित करता है। मेरी बच्ची, यदि तुम मना करती हो और मेरे पवित्र आत्मा के उपहारों को दबाट रहो, तो तुम मुझे क्या सेवा दे पाओगी और क्या भेंट दे पाओगी? लाशों की तरह मत बनो, जो धर्म के बाहरी रूप को बनाए रखते हैं, लेकिन इसकी आंतरिक शक्ति को अस्वीकार करते हैं। व्यर्थ अटकलों के साथ इस प्रकार मुझे मेरी दिव्यता में सीमित करते हैं। पवित्रता का रहस्य है, मुझ पर, तेरे परमेश्वर पर श्रद्धा रखो और तुम अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, जब तक कि मेरी आत्मा तुम में निवास करके तुम्हारा मार्गदर्शन न करे और तुम्हें स्वर्गीय बातें न सिखाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई मेरा भय मानता है, वह मेरी ताड़ना को स्वीकार करेगा। इसलिए अभी सो मत, क्योंकि यही वह समय है जब व्यक्ति को पहले से कहीं अधिक जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। यही वह समय है जब अपने कान खोलो और मेरी आत्मा की बात सुनो और उसकी अवहेलना न करो। मेरी पवित्र आत्मा की श्वास को एक और धकेलकर
मेरी कलीसिया को सक्रिय करने वाली आंतरिक शक्ति को दबाकर गलत समय पर बुद्धिमानी का नाटक मत करो। क्या तुम विवेकशील होना चाहती हो तो अपनी आंखें खोलो। क्या तुम विवेकशील होना चाहती हो मेरे मित्र? अपना मन नहीं, अपना हृदय और कान खोलो। विवेकशील व्यक्ति कभी भी आत्मा की चेतावनी का तिरस्कार नहीं करता। केवल अभिमानी ही भय के बारे में कुछ नहीं जानता। प्रभु का भय प्रज्ञा की शुरुआत है। क्या तुम विवेकशील होना चाहते हो? उस सत्य की खोज करो जो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे दुखों पर पूरी तरह से निर्भर है। देखो कौन तुम्हारी दुर्दशा और दुष्टता की ओर झुक रहा है ताकि तुम्हें अपनी ओर खींचे और तुम्हें कब्रों से उठाकर फिर से तुम्हारे अंदर जीवन का संचार करे। हे आओ, मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूं और न ही मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा हूं। हे पीढ़ी, मैंने तुम पर दया की है। यह मत कहो कि मुझे जो कहना था वह कह दिया गया है। मुझे अपनी तरह सीमित क्यों रखते हो? मैं अपने वचन का अनुस्मारक हूं। हाँ, मेरी कलीसिया की आंतरिक शक्ति हूं और मैं तुम्हें नए संकेत भेजने और नए चमत्कार करने के लिए स्वतंत्र हूं। मैं तुम्हें उठाने के लिए स्वतंत्र हूं। हे पीढ़ी, और अपने पवित्र हृदय के संसाधन से तुम पर उपचार करने वाला मरहम डालो। जब मैं चाहूं और जिस पर चाहूं मैं निर्माण कर रहा हूं। हाँ, अपनी कलीसिया का पुनर्निर्माण कर रहा हूं जो अब खंडहर में है। इसलिए मुझे न्याय के दिन तुम्हारा सामना मत करने दो। हे पीढ़ी, और तुम्हें यह बताने के लिए बाध्य मत करो। तुम मेरे उत्पीड़कों में से एक थे जिन्होंने मेरे निर्माण करते समय से गिरा दिया था। दया अब तुम्हारे द्वार पर है। मुझे उन आत्माओं को दिखाकर खुद को पवित्र साबित करो जिन्हें तुम परिवर्तित कर रहे हो और मेरे पास ला रहे हो, क्योंकि मेरा राज्य बोले गए शब्दों में नहीं है, न ही धर्म की बाहरी रूप में, बल्कि एक आंतरिक शक्ति है जो केवल मैं अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से तुम्हें दे सकता हूं। यदि तुम इसे खोजो, मेरी उपस्थिति और मेरे प्यार को महसूस करो जो मैं तुम में से हर एक के लिए रखता हूं। मैं यीशु मसीह उपस्थित हूं और अपने पवित्र हृदय की गहराई से तुम सभी को आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे माथे पर अपने प्यार की आह छोड़ता हूं। एक हो जाओ, कलीसिया पुनर्जीवित होगी। 20 अप्रैल 1991। प्रभु, मुझे अपनी संपत्ति और अपने दुल्हन बनाने के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूं। जो लोग नहीं समझते उन्हें सिखा दे कि तू अपने उत्पीड़कों को मुझ पर हमला करने की अनुमति देता है, क्योंकि इस तरह से भी तेरी महिमा हो सकती है। और तूने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि तू उन्हें कभी भी मेरी आत्मा को चोट पहुंचाने या छूने नहीं देगा। उन्हें अंतर समझाए, क्योंकि अंतर तो है। फूल, मेरा प्याला कड़वा है, लेकिन क्या तुम फिर भी इसे मेरे साथ पीना चाहती हो? मैं तेरा प्याला तेरे साथ पीना चाहती हूँ। हाँ, अपनी इच्छा अर्पित करके मेरे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दो। मेरे क्रूस को गले लगाकर मुझे अपने परमेश्वर को महिमान्वित करने के लिए उत्सुक रहो। तुम मेरी संपत्ति बन गई हो, जिससे अपनी खुशियां मैं तुमसे प्राप्त करता हूं। तुमने अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दिया है। बेटी सुनो, कमजोर रहो, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी में मैं महान कार्य कर सकता हूं। कुछ भी मत बनो, क्योंकि तुम्हारे शून्य में मैं सब कुछ हो सकता हूं। चुप रहो और इसी चुप्पी में मुझे अपना विश्राम मिलेगा। कोमल रहो ताकि मैं तुम्हें अपने क्रूस की प्रतिकृति में ढाल सकूं। सीमित रहो ताकि मेरी शक्तियां तुम में दिखाई दे। विनम्र, धैर्यवान, शुद्ध, आज्ञाकारी, विनिट, विश्वास योग्य और निरंतर प्रार्थना में रहकर स्वयं का एक आदर्श बनो। जैसे मैं पिता के साथ था, कभी मत सोओ। पिता के साथ अपने बंधन को कभी मत तोड़ो। पृथ्वी पर मेरा जीवन पिता के साथ अनुकूल
और प्रतिकूल समय पर एक निरंतर प्रार्थना था। पिता की सुनो और उनकी इच्छा पूरी करो। तुम्हारा भोजन मेरे द्वारा, तुम्हारे उद्धारकर्ता द्वारा दिया जाता है। जो कुछ तुम खाती हो वह मुझसे आता है, ताकि तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर में एकमात्र सच्चा जीवन जीना सिखा सकूं। मैं तुमसे सच कहता हूं, उनसे मत डरो जो शरीर को मारते हैं लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो नरक में शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है। मुझ में रहो और मैं तुम में। मैं तुम्हारे नश्वर स्वभाव को परखने दूंगा, ताकि तुम अपनी परीक्षाओं में बढ़ो, लेकिन तुम्हारी आत्मा को छुआ नहीं जाएगा। मांस और रक्त मेरे राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, इसलिए डरो मत। तुम्हारी परीक्षाओं के माध्यम से मैं भी महिमावान हूं। तुम कभी भी परित्यक्त नहीं की जाओगी। 23 अप्रैल 1991 संत जॉर्ज का पर्व दिवस, कनाडा के लिए। मैं तुम्हारे देश कनाडा में अपने महान प्रेम की निशानी छोड़ने आया हूं। मैं तुम्हारा राजा फटेहाल और नंगे पांव एक भिखारी की तरह तुमसे शांति स्थापित करने और तुम्हारे प्रेम का थोड़ा सा हिस्सा मांगने आया हूं। अपनी असीम दया से मैं तुम्हें तुम्हारी सुस्ती और अंधकार से बाहर निकालने के लिए तुम्हारे सामने झुकता हूं, ताकि तुम मेरे महान प्रेम का स्वाद चख सको। 24 अप्रैल 1991 शैटोके, कनाडा। बेटी, मुझे प्रसन्न करो और मेरी महिमा करो। हे प्रभु, तेरे प्रेम का संदेश सुनाने में मेरी मदद कर। मैं पूरी जिम्मेदारी संभाल लूंगा, इसलिए चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, इसलिए आओ। 25 अप्रैल 1991 बैठक से पहले मैंने प्रभु से फिर प्रार्थना की कि वे मेरी सहायता करें। मेरी वसूला, क्या मैं कभी तुमसे तुम्हारी क्षमता से परे कुछ मांग पाऊंगा? बेटी, मेरी व्यवस्था की पूर्ति प्रेम है। प्रेम ही मेरे नियम का मूल है, और यदि प्रेम न हो तो अन्य आज्ञाएं टिक नहीं सकती। तुम्हें मेरी महिमा के लिए रचा गया है। सुनो, बैठक के दौरान मेरा पवित्र आत्मा तुम पर छाएगा। इस राष्ट्र के परिवारों को मुझे दो। हे पुष्प, मुझे वह महिमा दो जो मुझे मिलनी चाहिए। शेटोगवे के कनाडाई लोगों से कहो, मैं तुम्हारा उद्धारक हूं और मैं किसी को दोषी ठहराने नहीं, बल्कि मुक्तिदायी व्यवस्था के द्वारा बचाने आया हूं। इसलिए मेरे नाम को पुकारो। प्यारे बच्चों, यीशु का अर्थ है वह जो बचाता है। मैं तुम्हारे द्वार पर हूं। प्यारे लोगों, मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं। 2 मई 1991 किसी को संदेश। तुम्हें शांति मिले। पृथ्वी पर मेरे राज्य का आगमन निकट है, और मेरी इच्छा पृथ्वी पर भी वैसे ही पूरी होगी जैसे स्वर्ग में होती है। यह कहते हुए यीशु स्वर्ग की ओर देख रहे थे। उन्होंने यह बात बहुत ही भव्यता से कही। और तुम्हारे हृदयों में मैं अपनी कलीसिया की एकता का पुनर्निर्माण करूंगा। मैं अब और मानवीय स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं करूंगा, और मेरी दुल्हन एक बार फिर चमचमाती महिमा से विभूषित होगी। विभाजन का प्रतिबंध हट जाएगा, और सूर्य में तेजोमय वस्त्र धारण करने वाली वह स्त्री, जिसे मैं तुम्हें शिक्षित करने के लिए अपने आगे भेज रहा हूं, तुम्हें प्रोत्साहित करेगी। मैंने उसे हर जाति और हर भूमि पर अधिकार दिया है, ताकि वह मेरे लिए एक विस्तृत मार्ग प्रशस्त करे। वह धुआं जो मेरे पवित्र मंदिर के हृदय में प्रवेश कर गया था, प्याला, तंबू और सभी पवित्र वस्तुओं को कलंकित कर रहा था, मेरी सांस के एक ही झोंके से नष्ट हो जाएगा। तब विभिन्न राष्ट्र एक ही भाषा बोलेंगे, और वे सभी एक ही तंबू के चारों ओर मेरी आराधना करेंगे। यह बलिदानी मेमना, यह शाश्वत बलिदानी मेमना,
जिसे मेरे दुश्मन अपने विनाशकारी घृणा से खत्म करने और बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब बहुत जल्द मेरे दोस्त मैं फिर से तुम सबके साथ रहूंगा और पिता के प्रति मेरी पुरोहिताई प्रार्थना पूरी होगी। पवित्र त्रित्व में हमारे समान तुम भी एक होंगे। मैंने अभी भी अपने पवित्र हृदय में बहुत सी बातें छिपा रखी है जिन्हें मैं तुम्हें बताना और दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भीतर जो खजाने हैं वे अनगिनत है, लेकिन वे अभी तुम्हारे लिए बहुत अधिक होंगे। यीशु हास्य के साथ बोल रहे थे। तुम्हारी आत्मा सब कुछ ग्रहण करने में सक्षम नहीं होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने पवित्र हृदय के खजाने को तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा और कदम दर कदम मैं तुम्हें एक प्रकाश स्तंभ की तरह दिखने वाले मार्ग पर ले चलूंगा, अथाह दौलत के रहस्य के मार्ग पर जो पीढ़ियों को सदियों से छिपा हुआ है। मैं तुम्हें मेरे मित्र आशा, प्रज्ञा और ज्ञान की समृद्ध महिमा प्रकट करूंगा। मुझ में जड़ें जमाओ और तुम फल लाओगे। मुझ में बने रहो और तुम जीवित रहोगे। मेरे मित्र, मैंने तुम्हें यह सब इसलिए बताया है ताकि जब परीक्षाएं आए तो तुम लड़खड़ाने न सको। प्रेम तुम्हारे साथ है, मुझसे प्रेम करो। 3 मई 1991। प्रभु, मुझे अपने पवित्र आत्मा से सराबोर कर दो। आओ और अपने पवित्र आत्मा से मुझ पर जीत हासिल करो, ताकि शत्रु को मेरे भीतर कोई जगह न मिले। मेरी आत्मा को सींचने और उसे आध्यात्मिक धन से भरने के लिए उसकी गवाहियों में अपने पवित्र आत्मा को बसने दो। परमेश्वर धन्य हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी शांति पाओ। मैं तुम्हारे कमरे में गया और तुमसे मित्रता की। मैं तब तुम्हारे लिए एक अजनबी था, लेकिन देखो, मेरी परीक्षाओं ने तुम्हें मेरे हृदय में ऊपर उठाया और आज मैंने तुम्हारी शुष्कता को उपजाऊ भूमि में बदल दिया है। मेरी कबूतर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरी नन्ही, मैं तुम में रहता हूँ। मैं अपना सिर तुम पर टिकाता हूँ। अब मेरी महिमा करो और मेरे घर को पुनर्स्थापित करो। अपने स्वर्गीय पिता को राजा मानकर उनकी महिमा करो। आह मेरी बेटी, मेरा मुंह प्रेम की कमी से सूख गया है। मैं प्रेम की कमी के कारण प्यासा हूँ। अपने प्यार से मेरे घाव पर मरहम लगाओ। मेरे कांटों को निकालो और मुझे सांत्वना दो। अपने दिल से हर समय मेरी प्रशंसा करो। मुझसे बातें करो और कल तक इंतजार मत करो। मुझे प्रसन्न करो और छोटी रहो। मेरी वसूला, तुम्हारे छोटे हाथ का उपयोग करने की अनुमति मुझे दो। मुझे अपना समय दो और मैं तुम्हें अपने फव्वारे से संतृप्त कर दूंगा। और जो खजाने मैं तुम्हें दूंगा उनका कभी आकलन नहीं किया जा सकता है। कोई भी मनुष्य उनकी भव्यता को समझ नहीं सकता है। मैं प्रभु तुम पर शासन करने के लिए अपने आप को तुम्हारे अंदर एक सिंहासन बनाऊंगा और मैं अपने आप को अनुमति दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे अपनी सहमति दी है। मेरे दिल के जुनून का पालन करने के लिए मैं अपने राज्य में हूं और अब तुम पर पूरा अधिकार मेरे पास है। अक्सर मेरी वंदना करो और मुझे धन्य कहो। प्रेम तुम्हारे साथ है। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक है।